ऑलराइट जी, मेरा जो अभी फोकस है वो ये है कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पढ़ाऊँ। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पर एक अदद पैराग्राफ लिया हुआ है जिसकी मैंने आईडी दी है पैरा, और एक बटन लगाए, सिंपल बटन है, सबमिट बटन नहीं है। ठीक है, ये पेज को सबमिट नहीं करेगा, ये सिंपल बटन है, और इस बटन पे लिखा हुआ है चेंज। मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो फिर ये मेरे पैराग्राफ की वैल्यू को चेंज कर दे। ये मेरा टास्क है अभी का। करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट को आप यहाँ पर लिखें जहाँ बॉडी आपकी एंड हो रही है। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका पेज पहले लोड होगा और जावास्क्रिप्ट बाद में लोड होगी। ठीक है, तो ये आपका रेंडरिंग टाइम बचेगा। दूसरा ही फायदा होगा कि तमाम एलिमेंट्स को पहले ही रीड कर चुका होगा, तो उसको कभी भी ये नहीं आपको एरर मिलेगा कि ये मुझे ये एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, या नल वाला एरर नहीं आएगा। काम करते हैं फॉर दिस, क्या आपने एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन। क्या बनाएंगे आप, एक फंक्शन बनाएंगे। आप लिखें फंक्शन, और फंक्शन का नाम आप लिख दें कुछ भी, मैंने ch लिखा, और ये फंक्शन के आगे राउंड ब्रैकेट होते हैं, इसकी पहचान है फंक्शन की, और उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर आप कोड लिखेंगे जो भी आपने इस फंक्शन से करवाना है। ठीक है, फंक्शन का नाम रखने की, जैसे ch मैंने नाम रखा, आप फंक्शन का नाम रखने की जो शर्तें हैं वो वही शर्तें हैं जो वेरिएबल का नाम रखने की। क्या कि भी कोई कीवर्ड ना हो, कोई स्पेस ना आए, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना आए सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है, और जो है नंबर से शुरू ना हो। ठीक, ch मैंने ch के अंदर आके कहा डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आप गौर करें तो गेट के बाद एलिमेंट का ई बड़ा है, बी बड़ा है बाय का, और आईडी का आई बड़ा है। ये तरीका है गेट एलिमेंट बाय आईडी वाले मेथड को लिखने का। और मेथड की पहचान क्या, राउंड ब्रैकेट देखते हैं आप। इसके आर्ग्यूमेंट में बताना पड़ता है कौन सा एलिमेंट। मैंने कहा पैरा वाला एलिमेंट, वो एलिमेंट पकड़ के लाओ जिसकी आईडी पैरा है। डॉट इनर HTML, उसके अंदर ये लिख दो। क्या लिख दो, अब जो भी आपने नई वैल्यू वहां लिखवानी है वो आप यहाँ लिख दें। मैंने कहा भाई दिस इज चेंज्ड टेक्स्ट, ये लिखवाना है वहां। ओके, कि जब कोई बटन प्रेस करे तो ये लिखा हुआ है। अब देखें एक ch का फंक्शन है, इसको जब भी कॉल किया जाएगा तो ये पैराग्राफ वाले एरिया को चेंज कर देगा। ओके, ये अब हमारा काम हो गया। लेकिन अब ये फंक्शन हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, जब बटन क्लिक हो। ओके, ये टास्क है हमारा कि जब कोई बटन पे क्लिक करे, तो मैंने कहा बटन के ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट पर मैंने कहा कॉल करना ch के मेथड पे। अंडरस्टैंड, बटन पर जब क्लिक करे कोई ऑन क्लिक तो ch का मेथड कॉल कर देना। ये हमारा टास्क था तो जो हमने परफॉर्म किया। आइए देखते हैं कि क्या ये ठीक चल रहा है। पेज को एक बार रिफ्रेश कर ले। देखिए अभी आपके पास पैराग्राफ में काफी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो बाय डिफॉल्ट था। आपने कहा जब मैं चेंज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए चेंज। ओके, सो दिस इज व्हाट, एक फंक्शन बनाना और उसको आसानी से इस्तेमाल करना। ठीक है, अब सर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये फंक्शन क्या सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होगा? नहीं, आप इस फंक्शन को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और क्या ये फंक्शन सिर्फ ऑन क्लिक पे कॉल होगा? नहीं, आप इसको किसी भी इवेंट पर कॉल कर सकते हैं। पहले काम की बात कर रहे हैं कि भाई क्या ये इसी काम के इस्तेमाल होगा, तो भाई सिर्फ इनर HTML चेक नहीं, आप चाहें तो इसके ऊपर एक काम करें कि भाई आप अलर्ट भी लगा दें। मैंने अलर्ट में लिख दिया वेलकम। ठीक है, तो अब ये देखें मैंने फंक्शन चेंज कर दिया और मैंने कहा जब क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, अलर्ट आएगा। तो मैंने क्लिक किया तो देखिए अलर्ट आ गया। ओके, इस तरह जो काम भी आप लेना चाहें अपने फंक्शन के अंदर तो काम आप लेंगे। अलर्ट को मैंने कमेंट कर दिया और मैंने वापस से ये इनर HTML वाली चीज़ खोल दी। अच्छा, दोनों काम भी कर सकते हैं कि भाई अलर्ट भी आए और ये चेंज भी हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही काम आप ये दोनों लाइनें मैंने, ठीक, आप मल्टीपल जो भी आपके टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देखो क्लिक किया, आया वेलकम, और उसके बाद टेक्स्ट भी चेंज। ओके, अच्छा इंपॉर्टेंटली अब इसी तरह ये ch जो है आपने कहाँ कॉल किया हुआ, ऑन क्लिक के ऊपर। सही है, मैंने कहा ऑन क्लिक पे ना चले बल्कि चले ऑन माउस ओवर के ऊपर। माउस ओवर, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही माउस बटन के ऊपर आएगा ये एलिमेंट परफॉर्म हो जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखो अभी माउस इधर उधर है, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं माउस चेंज के बटन पे लेके जाता हूँ अलर्ट आया और टेक्स्ट भी चेंज हो गया। मैं फिर माउस लेके आता हूँ, फिर अलर्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि हम उसके ऑन माउस ओवर के इवेंट पे जा चुके हैं। समझ आए मैंने इवेंट्स किस तरह परफॉर्म होते हैं? तो माउस के मैंने 5-6 इवेंट बताए थे, आप सारे ट्राई कर लें, और DB क्लिक भी ट्राई कर लें, और माउस मूव भी ट्राई कर लें,
और माउस आउट भी ट्राई कर लेते। जब आप माउस लेके रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब आप निकालेंगे तो आउट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरीके से एक काम और मैं कर देता हूँ कि सर क्या हम, ये तो हो गया सर टेक्स्ट चेंज कर दिया, अलर्ट दिखा दिया, ये सही है। क्या हम किसी चीज की अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं कि जब मैं माउस ओवर करूं तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट बड़ा हो जाए, छोटा, ऐसा कुछ। ठीक है भाई। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं इस वाले एंड को कमेंट कर देता हूं। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ डॉट, मैंने कहा उस एलिमेंट का आप ये करें कि आपका स्टाइल डॉट कलर। अब ये स्टाइल डॉट कलर क्या है, देखो स्टाइल हमारा CSS और उसके अंदर कलर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। उसको क्या कर देना, मैंने कहा रेड। आए देखते हैं क्या ये परफॉर्म हो रहा है। देखो हो गया रेड। मैंने जैसे ही माउस ओवर किया उसके ऊपर कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ एनी एलिमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से ये काम कर सकते हैं। मतलब ये हो गया, आप इसकी हाइट बढ़ा लें, विड्थ बढ़ा लें, 50 चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अब वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम फंक्शंस बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं।